जिस्म फरोशी का जाल, दलालों का नेटवर्क, और हीरोइनों का हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट। वो टीवी सीरियल में काम करती हैं, वो फिल्मों में अपनी अदा के जलवे दिखाती हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के पीछे वो एक बदनाम धंधे के लिए भी काम करती हैं। यह कहानी माया नगरी मुंबई में चलने वाले जिस्म फरोशी के एक ऐसे रैकेट की है जिसमें शामिल हैं कई हीरोइनें, कई मॉडल। आप भी देख लीजिए हीरोइनों के हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट की यह कहानी। कोई टीवी के मशहूर सीरियल में काम करती है तो कोई फिल्मों में अभिनय करती है, कोई मॉडल है तो कोई है लोगों की पसंदीदा कलाकार। लेकिन पर्दे पर अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली वो हीरोइनें असल में थी एक गंदे धंधे की किरदार, और अब उनके असली चेहरे से हट चुका है नकाब, बेनकाब हो गया है हीरोइनों का हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट। इन धुंधली तस्वीरों में दिख रही ये लड़कियां टीवी कलाकार हैं। इनमें से एक सावधान इंडिया में काम करती है, लेकिन अब ये मुंबई पुलिस की हिरासत में हैं। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन पर लगा है जिस्म फरोशी करने का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक ये लड़कियां एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट में शामिल थीं। इनकी पहचान छिपाने के लिए हम आपको इनका चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन इनकी काली करतूत की पूरी कहानी आप देख लीजिए। पुलिस ने इन लड़कियों के साथ सेक्स रैकेट के लिए काम करने वाले एक दलाल को भी पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक उन्हें खबर मिली थी कि दलालों का एक पूरा नेटवर्क एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चला रहा है। उस रैकेट में कई मॉडल और टीवी में काम करने वाली लड़कियां शामिल हैं। दलाल उन्हें पैसों का लालच देकर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलते हैं। इस इत्तला के मिलते ही पुलिस ने फौरन इस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करने के लिए अपना जाल बिछाया। पुलिस वालों ने ग्राहक बनकर दलाल को फोन किया और फिर पुलिस के सामने आए दो नाम। वो नाम थे सायरा और अशरफ उर्फ अमन। पुलिस ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया और फिर अशरफ उर्फ अमन पुलिस के जाल में फंस गया। उसके पकड़े जाने के बाद पुलिस ने एक मॉल में छापा मारकर सेक्स रैकेट में काम करने वाली इन लड़कियों को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पता चला है कि इन लड़कियों में से दो टीवी सीरियल्स में काम करती हैं और तीसरी पेशे से मॉडल है और मराठी फिल्मों में भी काम कर चुकी है। इतना ही नहीं, जांच के बाद पुलिस को पता चला कि ये लड़कियां ग्राहकों से 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक वसूलती थीं। जांच में पुलिस के सामने इस हाई प्रोफाइल रैकेट के जिस मास्टरमाइंड का नाम सामने आया है वो है कबीर। पुलिस के मुताबिक ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए ग्राहकों को लड़कियों की फोटो भेजते थे। पुलिस अब इस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के मास्टरमाइंड कबीर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सनसनी के लिए मुंबई से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। यह कहानी उस हीरोइन की है जो सिनेमा के रुपहले पर्दे पर छा जाना चाहती थी। वो बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार बनना चाहती थी, लाखों लोगों के दिलों पर राज करना चाहती थी, लेकिन वो जो चाहती थी वो हुआ नहीं, और जो हुआ उसकी कहानी बेहद खौफनाक है। मुंबई की रहने वाली ये हीरोइन हिंदी की कुछ फिल्मों के साथ साथ साउथ की कई फिल्मों में काम कर चुकी है। इसका सपना था कि ये बॉलीवुड की कामयाब अभिनेत्रियों की तरह ही अपना एक अलग मुकाम बनाए।
लेकिन जो सपने इसने देखे थे वो पूरे नहीं हुए और अब एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने इसने जिस खौफनाक आपबीती का खुलासा किया है उसकी कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया है। फिल्मों में काम के बदले बलात्कार, लड़कियों को जो ऑलरेडी एक्स्टेब्लिश है या फिर जो इस ग्लैमर इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही हैं, उन्हें झांसा देकर, उन्हें बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स दिखाकर, राजनीति दलीलें देकर लड़कियों को फंसाता है। ड्रग्स के ओवरडोज के बाद गैंग रेप, लड़कियों को फंसाता है, फिर उन्हें धीरे धीरे नशे की लत लगाता है और फिर उनके साथ बलात्कार करता है। जी हां, कई फिल्मों में काम कर चुकी इस हीरोइन की आपबीती बेहद डरावनी है। इसकी माने तो ये बॉलीवुड की मेगा बजट फिल्मों में लीड रोल के लिए हाथ पैर मार रही थी और उसी दौरान इसकी मुलाकात हुई खुद को फिल्म प्रोड्यूसर और एमएनएस का प्रभावशाली नेता बताने वाले एक शख्स अल्ताफ मर्चेंट से। इस हीरोइन की माने तो अल्ताफ ने इसे अपनी ऊंची पहुंच का हवाला दिया और फिर फिल्मों में लीड रोल दिलाने के बहाने अपनी घिनौनी साजिशों का शिकार बना डाला। इस हीरोइन के मुताबिक पहले तो अल्ताफ ने इसे नशे की लत लगाई और फिर इसके साथ किया बलात्कार। मैं एक अच्छी खासी अभिनेत्री थी, मेरा अच्छा खासा करियर था। 2014 में मैं एक दरिंदे से मिलती हूँ जिसका नाम है अल्ताफ मर्चेंट, जो अपने आप को एमएनएस का नेता बताता था और वो राज ठाकरे जी के नाम का इस्तेमाल करके लड़कियों को जो ऑलरेडी एक्स्टेब्लिश है या फिर जो इस ग्लैमर इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही हैं, उन्हें झांसा देकर, उन्हें बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स दिखाकर, राजनीति दलीलें देकर लड़कियों को फंसाता है, फिर उन्हें धीरे धीरे नशे की लत लगाता है और फिर उनके साथ बलात्कार करता है। उन्हें नशे का इतना आदी बना देता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ नशे तक ही सीमित रह जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ना चाहते हुए भी मैं इस राक्षस के हाथों में पड़ गई। इस हीरोइन की माने तो एमएनएस नेता अल्ताफ मर्चेंट ने नशे की लत लगाकर इसे अपना गुलाम बना लिया था। ऐसा गुलाम जिसके साथ वो जो चाहता था वही करता था। उन्होंने बोला स्टार्टिंग में शुरू में डोंट वरी, ऐसा होता है, धीरे धीरे आपको इसका मजा आने लगेगा एंड योर बॉडी विल बी लाइट। ऐसे करते उन्होंने मुझे दूसरी लाइन के लिए इंसिस्ट किया। दूसरी लाइन जब मैंने ली तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला, क्योंकि आप समझते हैं पहला रिएक्शन के बाद दूसरा रिएक्शन थोड़ा सटल ही होता है। उसके बाद अल्ताफ मर्चेंट जो एक राक्षस की भूमिका निभाता है इसमें, वो मुझे कहता है कि अब आप अपनी दुनिया में चली जाएंगी, अब आपको बहुत लाइट फील होगा, अब आप दुनिया के गम भूल जाएंगी और अब आप हमारी शरण में हैं। मुंबई की रहने वाली इस हीरोइन के मुताबिक अल्ताफ मर्चेंट की साजिशों की शिकार बनने के बाद इसका फिल्मी करियर पूरी तरह से तबाह हो गया। नशे की लत की वजह से ये गुलाम की तरह अल्ताफ के इशारे पर नाचने लगी और फिर अल्ताफ ने इसे अपने घर में कैद कर दिया। ऐसा था कि शुरू में तो आप जैसा आप समझते हैं कोई एक नई चीज़ में आप इतना ज़्यादा पड़ जाते हैं कि आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मैं किसी तरीके का नशा करती नहीं थी। मेरा फिल्मी करियर बहुत अच्छा है। कई ऐसे मेरे फिल्म फ्रेटर्निटी के फ्रेंड्स हैं जो मुझे जानते हैं कि ना तो मैं सिगरेट पीती हूँ ना शराब पीती हूँ, और डायरेक्ट मैं ड्रग्स लेने लग गई। मुझसे कई लोगों ने कन्नी काटने की भी कोशिश की कि आप बहुत गलत जा रही हैं, बट मेरे उस समय सेंसेस इतने ब्लॉक थे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गई थी। स्निफ करना, ड्रिंक में इंजेक्शन भी मुझे दिए गए हैं। ऐसी घटना है सर, जब मुझे मेरे घर से लेकर ये अपने घर चला गया। मेरा सारा सामान इसके पास है, मेरे पास फ्रिज, टीवी, फर्नीचर। आई हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड होम। जब मुझे अपने साथ अपने घर ले गया तो मतलब ऐसा हो गया कि इसने कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी, मुझे इसने अपने साथ रहने पे मजबूर कर दिया, ताकि ये जब चाहे मुझे ड्रग्स दे और अपने गंदे इरादों में कामयाबी हो जाए। इस हीरोइन की माने तो 10 महीने तक अल्ताफ इसके जिस्म के साथ खेलता रहा। 10 महीने तक वो इसके साथ बलात्कार करता रहा। इतना ही नहीं, ड्रग्स के ओवरडोज के बाद ये गैंग रेप की भी शिकार बनी। लेकिन एक रोज जब इसने अल्ताफ के घर में कई लड़कियों के लावारिस कपड़े देखे तो इसे अपनी जान का डर सताने लगा और फिर ये वहां से भाग गई। के घर में मुझे मेरी जमानत मिली। मैंने क्या देखा, बहुत सारी औरतों के
कपड़े, उनके प्रॉपर्टी पेपर्स, उनके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनके कई ऐसे बहुमूल्य मतलब चीजें, मुझे स्ट्राइक हुआ, व्हाट इज दिस, आप समझ रहे हैं। और मुझे एक पल के लिए लगा क्या है ये, 2-3 औरतों के ऐसे मतलब सामान मिलना, अब तीसरी चौथी मैं भी हूँ, ये आदमी कौन है, ये फाइनली औरतों के साथ करता क्या है, सिर्फ उन्हें ड्रग्स देता है, उनका शारीरिक शोषण या बलात्कार करता है, या फिर उन्हें लूट के मार भी देता है। एक हैंडबैग था मेरे पास जिसमें मेरे कुछ 2-4 डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, मैं वो लेकर वहां से भाग गई। एमएनएस नेता अल्ताफ मर्चेंट पर बलात्कार और गैंग रेप का संगीन आरोप लगाने वाली इस हीरोइन की माने तो अल्ताफ के घर से भागने के बाद ये देहरादून चली गई, जहां इसके माता पिता रहते हैं। देहरादून में एक नशा मुक्ति केंद्र में इसका इलाज चला और जब इलाज के बाद इसकी ड्रग्स की आदत पूरी तरह से छूट गई तो ये अपने गुनाहगार को बेनकाब करने के लिए वापस मुंबई आ गई। मुंबई पहुंचने के बाद इसने अल्ताफ मर्चेंट के खिलाफ पुलिस में बलात्कार का केस दर्ज करवा दिया। 2015 में अपने पेरेंट्स के पास, मैं देहरादून की रहने वाली हूँ, वहाँ मेरा 1 साल तक कम से कम पूजा पाठ और रिहैब में मेरा इलाज चला है और मैं अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुकी थी। मैं 15 को अपने साथ हुई घटना की मतलब सूचना दी और पुलिस ने भी उसी सेम डे FIR लॉन्च किया, क्योंकि उनको मैंने वो घर भी दिखाया जहां मुझे 10 महीने तक कहीं ना कहीं ड्रग्स में बंदी बनाकर रखा गया, मेरे साथ रेप किया गया, जब चाहा तब किया गया। अल्ताफ मर्चेंट के खिलाफ संगीन आरोप लगाने वाली इस हीरोइन की माने तो पुलिस ने जब से अल्ताफ के खिलाफ केस दर्ज किया है वो पकड़े जाने के डर से कहीं छुप गया है। हीरोइन का आरोप है कि अल्ताफ अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल गिरफ्तारी से बचने के लिए कर रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अल्ताफ मर्चेंट वाकई अपने रसूख का इस्तेमाल गिरफ्तारी से बचने के लिए कर रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर इस हीरोइन के संगीन आरोपों का सच क्या है। क्या अल्ताफ मर्चेंट ने सचमुच फिल्मों में रोल दिलाने के बहाने इस हीरोइन के साथ बलात्कार किया है? सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखेंगे अपनी प्रेमिका की लाश के साथ टीवी देखने वाले एक सिरफिरे दीवाने की दास्तान। उसे सनक थी कि वो उसे अपना बनाकर रहेगा। उसे जुनून था कि वो उसे हर हाल में पाकर रहेगा। लेकिन जब उसकी यह चाहत पूरी नहीं हुई तो वो सिरफिरा दीवाना हीरो से बन गया विलेन, और फिर मिट गया एक पूरा परिवार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स की खौफनाक करतूतों की कहानी ने दिल्ली पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। 72 घंटों तक पुलिस इसकी तलाश करती रही और जब यह पकड़ा गया तो सामने आ गया दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हुए तिहरे कत्ल की वारदात का सनसनीखेज राज। एक तरफा इश्क की आग में जल रहे एक आशिक के खूनी खेल का राज। तारीख थी 5 जून 2016। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके के इस घर से पुलिस को मिली 3 महिलाओं की लाश। वो लाश थी सायरा और उसकी 2 बेटियों मेहरुनिसा और शबनम की। इलाके के लोगों ने पुलिस को उनकी हत्या की खबर दी थी। पुलिस ने तिहरे कत्ल की इस वारदात को सुलझाने के लिए अपनी जांच शुरू की तो पुलिस के सामने आया रईसुद्दीन उर्फ हैदर का नाम। पुलिस ने फौरन इसकी तलाश की और फिर यह 72 घंटों तक पुलिस को चकमा देने के बाद पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद इसने कत्ल की जिस साजिश का खुलासा किया वो हैरान कर देने वाली थी। पुलिस के मुताबिक रईसुद्दीन ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि वो सायरा की बेटी मेहरुनिसा से प्यार करता था। उसके साथ उसके रिश्ते भी थे। उसने उसका दिल जीतने के लिए उस पर काफी पैसे खर्च किए थे, लेकिन कुछ महीनों पहले इसकी कमाई कम हो गई और कंगाली के उस दौर में मेहरुनिसा ने इससे किनारा करना शुरू कर दिया। इसका ऐसे अफेयर था। अब इस पे ये पैसा भी खर्च करता था, 2-2.5 लाख रुपए इस पे खर्च कर चुका था।
ये पैसा कमाता था वहाँ पे कुछ इलीगल मीट की कटिंग से कुछ पैसा इसको बनता था, उससे पैसा ये अपने घर भी भेजता था और यहाँ भी देता था, अपने इधर इस घर में भी पैसा देता था, हर महीने कुछ खर्चा पानी करता था। तो 4-5 महीने से वो एक्टिविटी बंद थी, तो इसके पास पैसे की कुछ कमी थी, तो ये दे नहीं पा रहा था। तो लड़की इससे दूर रहना चाहती थी, लेकिन ये इसे प्यार करता था और शादी करना चाहता था। पुलिस के मुताबिक रईसुद्दीन का अपनी प्रेमिका मेहरुनिसा के घर पर आना जाना था। उसकी मां सायरा भी उनके रिश्तों का सच जानती थी। रईसुद्दीन मेहरुनिसा से शादी करना चाहता था, लेकिन कंगाली की वजह से मेहरुनिसा उसे नजरअंदाज करने लगी तो वो गुस्से से भर उठा। इसी दौरान मेहरुनिसा की मां सायरा ने भी रईसुद्दीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उससे 1 लाख रुपयों की डिमांड कर दी और पैसा न देने पर बलात्कार के मामले में फंसा देने की धमकी देने लगी। बस इसी बात पर रईसुद्दीन ने अपने एक साथी के साथ मिलकर सायरा, उसकी बेटी मेहरुनिसा और शबनम को मौत के घाट उतारने की साजिश रच डाली। ये 2 एंगल पे ये काफ़ी टेंस भी रहता था, जो हमने इंक्वायरी की है। तो इसने फिर डिसाइड किया कि मैं ये किस्सा ख़त्म करूँगा। तो इसने अपना एक दोस्त है जावेद सुखा, उसको रोपिन किया। उसने कहा कि आप मेहरुनिसा को घर से बाहर बुलवा लो, तीनों का मर्डर मैं एक साथ नहीं कर पाऊँगा। इसने सोचा अपने मन में। तो उसको बोला कि तुम मेहरुनिसा को बोलो कि मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, उसका दोस्त बोल रहा हूँ, तो पैसा लेने बाहर आ जा। तो लड़की को उसने बाहर बुलाया, मेहरुनिसा को उस दिन। तो जब वो बाहर चली गई, इसने कंफर्म किया अपना कॉल से, तो तब ये घर में एंटर किया। शबनम ने दरवाज़ा खोला था, पहले इसने शबनम का मर्डर किया। फिर इसकी माँ ने पूछा कौन है, शोर हुआ तो ऊपर जाके उसका मर्डर किया। थोड़ी देर बाद मेहरुनिसा जब घर में आई तो उसको बता दिया कि आ रही है घर पे। तब जब उसने दरवाजा खटखटाया तो खोल के इसने उसका मर्डर किया। पुलिस के मुताबिक तीनों को बारी बारी से मौत के घाट उतारने के बाद रईसुद्दीन ने घर में कई घंटे बिताए। घर पर बैठकर टीवी भी देखा और फिर ताला लगाकर वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस की जांच में इसकी साजिश से पर्दा उठ गया और फिर पुलिस ने इसे इसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ रईसुद्दीन की मेहरुनिसा से एक तरफा शादी की चाहत, तो दूसरी ओर रिश्तों के बीच पैसों का लेन देन। प्यार और पैसों के भंवर में फंसी रिश्तों की इस गुत्थी को दिल्ली पुलिस ने सुलझा तो लिया, लेकिन इसकी भेंट चढ़ गईं 3 जिंदगियां। कैमरा पर्सन धीर सिंह के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।